हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलर। सक्सेस गैलर में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में आज के दिन की यानी कि 12 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स करेंगे। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू दैम। हमारे जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं, वो सारे सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनको परस्यू करने का करेज है। अगर साहस है तो वो डेफिनेटली पूरे होंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। विद विच ऑयल कंपनी हैज़ पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक साइंड एन एग्रीमेंट रिसेंटली। सॉरी, ये थोड़ा सा अधूरा है। साइन एन एग्रीमेंट रिसेंटली। हाल ही में किस तेल कंपनी के साथ पीएनबी ने करार किया है? गेल, आईओसीएल, एसआर या फिर भारत पेट्रोलियम। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, रिसेंटली एमपीटी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज इन न्यूज़। इन विच ईयर वॉज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमपीटी एक्ट पास्ड। हाल ही में एमपीटी खबरों में था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमपीटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1971, 1998, 2004 या फिर 2007। सो करेक्ट आंसर है 1971 में इसको पारित किया गया था। आप ये द हिंदू का आर्टिकल, आप इससे एक बार गो थ्रू कीजिएगा ये क्यों अभी चर्चा में था। और ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप इससे भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगर आप एक बार अपने आप सेल्फ रीड करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। Between 1991 to 2021, which state saw the most forest area diverted for development programs? 2001 से 2021 के बीच किस राज्य ने विकास कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक वन क्षेत्र को नष्ट किया है? यानी कि सबसे अधिक जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नष्ट किया है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने ये किया है। अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पेमा खांडू। ईटानगर वहाँ की राजधानी है और ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा वहाँ के गवर्नर हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उत्तराखंड और 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़, जिन्होंने डिफॉरेस्टेशन किया है अपनी लैंड का। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार भारत के नक्शे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का है, ये है हमारा प्यारा भारत। और इसमें अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे टॉप पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट स्टेज अ वॉकआउट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिसेंट स्पीच इन लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा में एक स्पीच दी थी, उसमें कौन सी पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया था? यानी कि जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान आंदोलन के ऊपर भाषण दिया था, जो स्पीच दी थी लोकसभा में, उस दौरान किस पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया था? शहद, आईएनसी या फिर सीपीआईएम या फिर टीएमसी। शहद का मतलब श्रोमणी अकाली दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआईएम। करेक्ट आंसर यही है, सीपीआईएम ऑप्शन नंबर बी, जो कि सीताराम येचुरी की पार्टी है, उसने वॉकआउट नहीं किया था। टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है यानी कि तृणमूल कांग्रेस। चलिए, ये द हिंदू का आर्टिकल है और सीपीआई ने वहाँ से वॉकआउट नहीं किया था। आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सीपीआईएम के अलावा सारी जितनी भी पार्टी थी सारी पार्टी वॉकआउट कर गई थी। चलिए आगे चलते हैं। 2021 में किस दिन लूनार न्यू ईयर मनाया जाएगा? यानी कि चंद्र नववर्ष किस दिन मनाया जाएगा 2021 में? ठीक है, जाता है नहीं, क्योंकि ये हर साल अलग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सूर्य और जो चंद्रमा की जो चाल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या फरवरी 10 को मनाया जाएगा या फरवरी 12 या फरवरी 14 या फिर 18 ऑफ जनवरी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 ऑफ फरवरी को ये मनाया जाएगा इस साल। चलिए, ये CNN ट्रैवल का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। जितने भी ये चाइना हुआ, म्यांमार हुआ, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये इसी न्यू ईयर को मनाती हैं। आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा।
इस बार जो थीम है वो ऑक्स है, क्योंकि ये हर साल डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर ही ये न्यू ईयर मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो डेथ एनिवर्सरी है वो हर साल कब मनाई जाती है? 11 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 17 फरवरी? सो करेक्ट आंसर है 11 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 11 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी। ये हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और ये जो बुक है इसके लेखक हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि ये जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं ये भारत के किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? चलिए आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ये ANI का आर्टिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर हमने दीनदयाल उपाध्याय जी की बात की है कि उनकी डेथ एनिवर्सरी 11 फरवरी को मनाई जाती है, तो आप हमें बताइए कि वो किस साल पैदा हुए थे? 1912, 1914, 1916 या फिर 1920? सो करेक्ट आंसर है वो पैदा हुए थे 1916 में। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। वो पैदा हुए थे 25 सितंबर 1916 को। ये दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये उनके बारे में ब्रीफ है, आप एक बार जरूर इससे गो थ्रू कीजिएगा। 25 सितंबर 1916 में वो पैदा हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% किसी ना किसी एग्जामिनेशन में 2021 के पक्का आएगा। रिसेंटली फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल फाउंड इन विच स्टेट? हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर के जो जीवाश्म हैं वो किस राज्य में पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका जो साइट है यूनेस्को की, वहाँ पर ये पाए गए हैं। और ऐसा अनुमान है कि ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट एनिमल है। ठीक है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अभी तक वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट एनिमल है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि भीमबेटका जो रॉक शेल्टर्स हैं ये किस से बिलोंग करते हैं? ठीक है, कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? स्टोन एज या फिर जो भी वो एज है उनमें से कौन सी एज से ये बिलोंग करते हैं? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए रिसेंटली US गवर्नमेंट हैज सीज्ड a $1 billion फंड ऑफ विच कंट्रीज गवर्नमेंट? हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सरकार का $1 बिलियन का फंड जब्त किया है? फ्रांस, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर चीन? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार की सरकार का 1 बिलियन का फंड अभी सीज किया है। जब से म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ है उसके बाद US उस पर नाकाबंदी लगाई जा रहा है, यानी कि सैंक्शंस लगाया जा रहा है। उन्हीं में से ये एक सैंक्शन है कि $1 बिलियन का जो फंड्स है उसको भी सैंक्शन कर दिया है US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। ये बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है। चलिए अब एक बार म्यांमार की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो ये है म्यांमार। ठीक है, ये हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी सीमा यहाँ से लगती है। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी पूछा था, आंसर भी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको अभी तक याद है कि भारत और म्यांमार को जो डिवाइड करता है, जो पर्वत डिवाइड करता है, वो कौन सा, उस पर्वत का नाम क्या है? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर? हाल ही में किसने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रॉबर्ट इरविन या फिर स्टीव इरविन या फिर टॉनी स्टार्क? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीव इरविन के जो बेटे हैं रॉबर्ट इरविन, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। अब जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं उनको तो आप जानते होंगे, टॉनी स्टार्क मूवी में है और रियल में वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जिन्होंने कि आयरन मैन का किरदार निभाया था। अब आपको मुझे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि जो स्टीव इरविन है, ठीक है, जिनके बेटे हैं रॉबर्ट इरविन, तो स्टीव इरविन क्या करते हैं, ये किस लिए मशहूर हैं? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। ये IT ट्रेंडिंग का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, यानी कि इंडिया टाइम्स का ये आर्टिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ चाइनीज टास्क फोर्स? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? कनाडा, अमेरिका या फिर भारत या इजराइल?
ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये घोषणा नहीं की है। ये घोषणा की है जो बाइडेन जी, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अभी घोषणा की है कि वो एक फॉर्मेशन करेंगे, किसका, चाइनीज़ टास्क फोर्स का। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ये है जो बाइडेन जी। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल रिजॉइन द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल रिसेंटली। मतलब हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से कौन सा देश फिर से शामिल होगा। क्या वो फ्रांस है, पाकिस्तान, या फिर अमेरिका, या चीन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में क्या किया था, यूएसए ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से वो अलग हो गया था। अब जो बाइडेन की सरकार में वो फिर से उसी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में दोबारा उसको ज्वाइन करेंगे। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो अलास्का है, जो कि रसिया का पार्ट हुआ करता था, बट रसिया के जो जार थे उन्होंने ये यूएसए को सेल आउट कर दिया था। ठीक है, तो ये भी यूएसए का ही पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।